तो वादे हजार किसकी सरकार महाबहस लगातार हमारी जारी है और अब बात हम किसानों की कर लेते हैं। किसानों के लिए भाजपा का यदि हम संकल्प पत्र देखें, उनके संकल्प की बात करें तो किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी होगी और किसान सम्मान निधि किसान कल्याण योजना में सालाना 12,000 रुपए की बात की गई है। किसानों के लिए कांग्रेस का यदि हम वचन देख लें तो जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को जारी रखा जाएगा। 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ होगा। ये कर्ज माफी की बात हमने 2018 में भी देखी थी, इस बार फिर से उसको रिपीट किया गया है। 5 आवर्स पावर तक के कृषि पंप के लिए निःशुल्क बिजली की बात की गई है। किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली दी जाएगी। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान और 2,600 क्विंटल की दर पर गेहूं की खरीदी होगी और उपज का 3,000 की क्विंटल देने का मिशन शुरू किया जाएगा। 2 रुपए किलो की दर से गोबर भी खरीदा जाएगा। किसानों के बकाया जो विद्युत देयक हैं वो माफ किए जाएंगे, यानी बिजली बिल जो है वो माफ किए जाएंगे। किसान आंदोलन और विद्युत संबंधी झूठे और निराधार जो प्रकरण थे उसे भी वापस लिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन यदि करके देखें बीजेपी और कांग्रेस का, किसानों को लेकर पर्टिकुलर जो बात की गई है, तो जहां तक देखिए धान की बात मैं करूं, गेहूं की बात मैं करूं और प्रति क्विंटल की यदि बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा या ज्यादा मार्जिन नहीं दिखता है। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि कर्ज माफी की बात यहाँ से कांग्रेस फिर से लेकर आ रही है और 2018 में भी एक बड़ा मुद्दा था, उसका फायदा 18 में कांग्रेस को मिला था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से बिजली बिल की बात हो रही है, जो झूठे प्रकरण थे, जो इस तरह की बातें कांग्रेस ने कहा है वो हम वापस करवाएंगे, तमाम चीजों को वापस लिया जाएगा। 12 घंटे की बात हो रही है, सिंचाई के लिए हम बिजली दे देंगे। कुल मिला के ये सारी बातें और किसानों के लिए जो बीजेपी कह रही है, उन तमाम बातों को यदि कंपेयर करके देखें तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर निर्णय या अब तक ले लिया होगा वो किसानों ने ले लिया होगा। कितना प्रभावित ये करेगा, इसको मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, किसान नेता अनिल हाडा हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर में। अनिल जी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण जी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। आनंद जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, क्योंकि 2 मेहमान अभी कनेक्ट नहीं है, आशीष जी आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ। जो कुछ बातें यहाँ की गई हैं, संकल्प की बात की गई है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए संकल्प की बात करूँ, मैं वचन की बात करूँ, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब यह है कि इसमें से हम किसको निभा पा रहे हैं, कितना दे पा रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको कितना हमने किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की बात हो गई है। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन कांग्रेस के वचन से करना चाहूंगी। यहां वो धान 2600 और गेहूं की जहां तक बात हो रही है 2,500 रुपए धान, 2600 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं की बात कर रहे हैं। तो 3100 रुपए, 2600 रुपए और 2700 रुपए, 2600 रुपए, 2,500 रुपए, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखता। उधर आप देखिए 3100 रुपए की बात भी हो रही है, यहाँ 3,000 रुपए की वो एक उपज दे के वो 1 क्विंटल की एक मिशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मुझे लगता है सिर्फ बात पैसे या अमाउंट की नहीं है, कितना हमने कर दिया। आपके पास तो बड़ा मौका ये कहने के लिए कि हम इतना इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है। दूसरी सबसे बड़ी प्लस यदि कांग्रेस के पास है तो वो कर्ज माफी की बात है। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव का समय है और आज अंतिम दिन था प्रचार का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव के अंतिम दिन हमारे मतदाताओं ने कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसको सुना है, देखा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को भी देखा है और सुना है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार किसान भाइयों के लिए काम किया, बहनों के लिए काम किया और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी काम किया। निर्माण के काम देखे जाए तो वो भी किए। तो ऐसे विभिन्न कामों को करने का जो संकल्प था हमारे पूर्व के संकल्प पत्र में, हमने उसे पूरा करने का प्रयास किया है और हम उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। और ये भी कहना चाहता हूं मैं कि यदि कहीं पर कोई चूक हुई है या कमी हुई है तो मैं उसे स्वीकार करते हुए इस बात को कहता हूं कि हम आने वाले समय में उसे पूरा करेंगे। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों की जहां तक बात है
तो आज किसान भाइयों से मैं के सामने सबसे महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें रही, कभी किसी सरकार ने यह नहीं सोचा कि हमें किसान भाइयों का भी सामना करना चाहिए और किसान भाइयों की भी मदद करनी चाहिए। इसके बारे में भी कांग्रेस की सरकारों ने नहीं सोचा। जब हमारी केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई तो उन्होंने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की, और जब हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार थी तो हमने तय किया कि हमें भी मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल होगा और किसान सम्मान निधि देगा। तब हम जाके 6,000 और 4,000 ऐसे 10,000 तक पहुंचे। तो आज किसान भाइयों को यदि देने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उसे सम्मान दिया है और सम्मान निधि दी है। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूं इस संकल्प पत्र की। तो इस संकल्प पत्र में भी हमने जो किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी, ये जो महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि किसान भाइयों की जो उपज मैंने देखा है मध्य प्रदेश के अंदर, गेहूं की उपज बहुत अधिक मात्रा में होती है और धान की भी उपज बहुत अधिक मात्रा में होती है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जनता के बीच में काम किया, किसान भाइयों के बीच में काम किया, खेती को लाभ का धंधा बनाया। यही कारण था केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने हमारी सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित भी किया। तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के लिए काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और हम अभी पत्र में भी आशीष जी, लेकिन यहाँ कांग्रेस कह रही है 12 घंटे वो सिंचाई के लिए बिजली देने की बात कर रही है, बिजली बिल माफ करने की बात कर रही है, 5 आवर्स पावर तक के कृषि पंप के लिए निःशुल्क बिजली की बात कर रही है, जो एक कहते हैं कि निराधार प्रकरण जो थे किसानों को उनको वापस लेने की बात कर रही है, जय किसान ऋण माफी योजना को जारी रखा जाएगा और कर्ज माफी की बात कर रही है। वो भी किसानों के लिए इतनी चीजें ला रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में एक बहुत बड़ा मूल अंतर है। कांग्रेस वही बातें अपनी संकल्प पत्र में समाहित करती है जिसे वो पूरा कर सकती है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि संकल्प पत्र का निर्माण हुआ है तो वो वास्तव में जनता की राय के आधार पर ही हुआ। हमने जन आशीर्वाद यात्रा के समय पर जनता की राय के लिए पेटियां रखी थी, उसमें जो राय आई, जो उनके सुझाव आए, उसके आधार पर हमने इस संकल्प पत्र का निर्माण किया। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने इसके निर्माण के लिए प्रबुद्ध जन संगोष्ठियां आयोजित की थी जिला स्तर पर। वहां से भी जो हमारे प्रबुद्ध जनों ने सुझाव दिए थे उसके आधार पर भी संकल्प पत्र का निर्माण किया गया है। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो जनता का संकल्प पत्र है और जनता की इच्छा से बना हुआ संकल्प पत्र है, मध्य प्रदेश की जनता का संकल्प पत्र है। चलिए, दूसरी बात, आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, आशीष जी वापस आऊंगी, आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बात है देखिए किसानों को लेकर। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, जिन चीज़ों को उन्होंने सामने रखा है, ऐसी कांग्रेस भी बहुत सारी चीज़ों को लाई है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बड़ा तमाम सर्वे करके जनता से फीडबैक लेके इस बार सारी चीज़ों को तैयार किया गया है, ये राजनीतिक दलों ने किया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कंपैरिजन में कि उनके संकल्प पत्र और वचन पत्र को यदि कंपेयर किया जाए, उन्हें लगता है कि हमने जिन चीजों को रखा है संकल्प पत्र में वो जनता की बात है, जनता की आवाज है और वो हम करेंगे और हमने किया है। कांग्रेस जिन बातों को कह रही है, कर्ज माफी तो ठीक है, एक बात पिछली बार भी थी, और जो तमाम चीजों को जोड़ा गया है इसको कैसे कर पाएंगे? वो एक विश्वास किसानों का कैसे जीतेगी कांग्रेस? हेलो, मेरे से पूछा? हाँ आनंद जी। हेलो, देखिए राखी दीदी, कांग्रेस ने जो बोला वो करके दिखाया। अगर कांग्रेस ने बोला कि हम 1 रुपए यूनिट लाइट देंगे तो कांग्रेस ने 1 यूनिट लाइट दी। कांग्रेस ने बोला कि हम 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने 55 लाख किसानों को कर्जे फाइल माफी पे 1 घंटे के अंदर साइन करा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बाद में नंबर 2 में बनी थी, चोरी से बनी थी, डाका डाल के बनी थी, उसने भी माना कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था कांग्रेस ने। निश्चित रूप से 15 महीने का टाइम मिला था, साढ़े 11 महीने काम किया कमलनाथ जी से। और इसके अलावा अगर हम लोग गौशाला की बात करी तो 1000 गौशाला पर काम किया और अनेक योजनाओं पे हमने 11 महीने में काम करना चालू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गबड़ा गई थी, वो सरकार गिरा दी। आज ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारी बार बार किसानों की बात कर रहे हैं। 6 किसानों की हत्यारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
मध्य प्रदेश में एक काला मुक्त था। और इसके बाद सबसे बड़ी शानदार बात ये रही उसमें कि उपवास पर बैठे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब उनके घर जाने की जगह उपवास में भोपाल में बैठे और उनको उनका उपवास तोड़वाने के लिए उन लोगों को लेके आए भोपाल में बुला के और उनसे उपवास तोड़वाने का उपक्रम किया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती। अरे भाई, हमने जो वायदे किए थे, हमने जो वचन दिए, उन्हीं वचनों की फोटोकॉपी कर ली भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हीं बातों को सबको आगे बढ़ा दिया। हमने तो जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करा है और करेंगे, वो जनता को हम पे विश्वास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बार बार बोलती है, अभी जो खरीदी हो रही है खाद की बात है, किसान पुत्र है शिवराज, खाद की बात होती है तो भैया खाद की आज ये हालत है, कालाबाजारी हो रही है, नकली खाद मिल रही है, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। किसान पुत्रों की बात है, किसान की बातें कर रहे हैं, तो किसानों से हमने जो वायदे किए निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे क्योंकि अन्नदाता है किसान। किसान इस प्रदेश का अन्नदाता, निश्चित रूप से उनकी बात करेंगे। हम युवाओं के लिए रोजगार देंगे, हम बेटियों के साथ न्याय करेंगे। जो अगर हमने 51,000 रुपए की घोषणा की उनकी शादी की, तो निश्चित रूप से उनके 51,000 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो 25,000 रुपए देते थे, उसमें भी दलाली करने लगे थे, तो उसमें कहीं कोई चीज। बीजेपी कह रही है आनंद जी 12,000 रुपए सालाना देंगे किसानों को। बीजेपी 12,000 रुपए सालाना देने की बात कर रही है किसानों को और तमाम चीजों के साथ। मैंने क्या, किसानों को जो कांग्रेस ने जो वायदे दिए, जो वचन दिए, वो पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वचनों पे भारत किसानों को कोई लाभ नहीं। जो किसानों की हत्यारी सरकार रही है, तो किसान उस पर आज, अरे आज जो अन्न आए वो अन्न नहीं मिल पा रहा है। आज जो फलों की खरीदी हुई, सब्जी की मामला है, सब्जी बिचौलिए बीच में खा गए, किसानों को क्या मिला। दूसरा ये जो डबल इनकी बात की थी, डबल फायदे का काम हम करेंगे, किसानों को डबल देंगे उपज का, तो कहाँ मिला। वो तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जहां उसकी कीमत की मिलने चाहिए उस समय तो बिचौलियों ने खरीद लिया, बाद में तो वो परेशान हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, व्यापारी परेशान है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। दूसरा ये 50% की सरकार है, हर चीज में इनको कमीशन चाहिए, कमीशन खोर सरकार है ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की। तो आज मध्य प्रदेश की जनता, आज जो चुनाव हो रहे हैं ना, निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश की जनता बना भाजपा हो रहे हैं। कांग्रेस निश्चित रूप से इस मामले में बहुत आगे बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने आपके चैनल पे भी बार बार बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 60 सीट मिलेंगी, उसमें आप 10+ कम कर दें, माइनस कर लें, तो इससे ज्यादा सीट नहीं आने वाली। क्योंकि आज मध्य प्रदेश की जनता इनसे बदला लेना चाहती है। जो जनादेश 2018 में कांग्रेस को दिया था, निश्चित रूप से वो जनादेश का जिस तरह से इन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की, उस जनादेश को खरीदने की कोशिश की, उससे जो कमलनाथ जी के प्रति लोगों का विश्वास था उसको तोड़ने की पड़ी। आज मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती, क्योंकि उसे लग रहा है कि कमलनाथ जी का जो लंबा 40-45 साल का अनुभव है, वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता को विकास की एक नई धारा का। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ किसानों के यदि 1 बाय 1 एक पॉइंट पर हम चले जाएं, निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की तरफ से चीजें हैं वो दिखने में ज्यादा लग रही हैं, लेकिन इंप्लीमेंट की बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कैसे उसको करेंगे। और उसको करने के लिए, उन वचनों को निभाने के लिए साथ भी तो दे जनता। हो सकता है मौका दे, 2018 में मिला था, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की बात है बीजेपी की, 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की बात है, सालाना 12,000 रुपए की बात है, किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना की बात हो रही है। कांग्रेस तमाम चीजों को लेकर आ रही है, चाहे सिंचाई के लिए देना हो, चाहे उनके निराकरण प्रकरणों को वापस लेने की बात हो, उनको खेतों में बिजली प्रोवाइड करानी है, उसकी तमाम बात। तो कुल मिला के ऐसा बनाया गया है जो सुनने में, देखने में लगता है बड़ा इफेक्टिव होगा किसानों के लिए। लेकिन वो जो वर्ग है, वायदे हम पूरे करेंगे। सुनिए आप, जो हमने वायदे किए वो पूरे होंगे। आप उस पर कोई, हमने वचन दिए, मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल, ये कांग्रेस की परिपाटी है, प्लान पे हम आगे चलेंगे। ऐसे तो बीजेपी भी कह देगी कि सनातन धर्म में तो भाई संकल्प लिया है तो हमको करना ही है। हमने कहा है, बहुत सी चीजें नहीं हो पाती, कई बार चीजें नहीं हो पाती है, लेकिन करना तो है। सरकार तो 20 साल में क्या किया, बराबर 20 तौर तरीका ही नहीं था सरकारों को। आज सरकार काम कर रही है, और आज जो काम किया है परिणाम है कि मध्य प्रदेश दिख रहा है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश सरकार आपने 20 साल में क्या किया? 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। आज मोदी जी का चेहरा लेके आए तो हम पूछेंगे कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार। हम ये पूछेंगे कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार।
कहाँ है काला धन, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है वो चौराहा जिसमें मोदी जी को आने चाहिए था। मोदी जी का चेहरा तो बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन चुनाव के बाद उसने सबको साबित किया आपकी सरकार तो इस तरह ठीक है, का चलिए कर दी है। आशीष जी और आनंद जी, हमारे साथ अनिल जी भी जुड़ गए हैं, किसान नेता है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से वो स्पष्ट कर देंगे कि दोनों जन को यदि मैं कंपेयर करके देखूं संकल्प और वचन को, तो फिर आखिर किसके तरफ लगता है और किसका उनको फायदा मिलता दिखता है। ठीक है आशीष जी, वापस आ रही हूँ। आनंद जी 1 मिनट रुकिएगा। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अनिल जी बोलिए। जी, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार और सभी आपके माध्यम से सभी देशवासियों को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। हाँ अनिल जी, सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे? बिल्कुल अनिल जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके माध्यम से हमारे तरफ से जो शुभकामनाएं आपने भेजी हैं वो तमाम लोग तक बिल्कुल पहुंच रही हैं। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम आज बैठे हैं। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मैंने दोनों को सुना है, बीजेपी और कांग्रेस की जो डिबेट हो रही है अभी यहाँ पे। मैं किसानों के तरफ से अपना पक्ष रखता हूँ। ना हमें कांग्रेस से मतलब है, ना भाजपा से मतलब है। हमें उससे मतलब है, उस पार्टी से मतलब है जो हमें किसानों को लाभ दे सके, किसानों को आय का बढ़ा सके। ठीक है अनिल जी, आपकी आवाज बीच में कट रही है, कुछ बोलिए आप, मैं क्योंकि ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ आपको। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अनिल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन वो बोलना चाह रहे थे और मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से बता भी देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है, लाभ की बात हो रही है। आशीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे, हम दोबारा से उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी के साथ नहीं है, किसान उसके साथ है जो उनको लाभ दे रहा है। और यही बात थी कि जहां लाभ की बात है उसको कितना इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है काम करने के तौर तरीके। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अन्य राज्यों में भी बहुत सारे वचन पत्र में अपनी बातें कही थी और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में उन सब बातों को समाहित किया था, परंतु हिमाचल। एक एक करके बोलिएगा, क्योंकि यदि दोनों जन बोलेंगे तो मैं दोनों को नहीं सुन पाऊंगी। प्लीज, ऑडियो डिस्टर्ब होता है, प्लीज रिक्वेस्ट है एक एक करके बोलिएगा। आनंद जी 1 मिनट, आ रही हूँ। यहाँ की बात करें, इधर उधर नहीं भटके। हमारे दूसरे राज्यों ने भी सब काम किया है, जो वादे किए थे वो पूरे करें। ठीक है आनंद जी, 1 मिनट रुकिए। आनंद जी, बात तो होगी ना, अरे आपको बताना पड़ेगा, आपकी सरकारें हैं उन राज्यों में और वहां भी आपके नेताओं ने ही वचन पत्र घोषित किया है और उसमें से काम नहीं हुआ है, तो केवल धोखा देने के लिए मध्य प्रदेश की नहीं है। धोखा नहीं, आपने 20 सालों से मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है। कहा जा रहा है उधर उधर? मध्य प्रदेश की बात करिए, विकास की बात कीजिए। आज क्यों शिवराज का चेहरा अलग करना पड़ रहा है? आज क्यों शिवराज के चेहरे को अलग करके नरेंद्र मोदी का चेहरा लाया जा रहा है? क्या कारण है कि कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे के कुर्ते फाड़ते कर रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, मुझे तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि किसान कह रहा है बीजेपी कांग्रेस से हमें मतलब ही नहीं है, हमें जो लाभ देगा हमें उससे मतलब है। अब दोनों के यदि मैं संकल्प पत्र और वचन पत्र को देख लूं तो फिर तो साफ समझ में आता है कि किसकी तरफ क्या जा रहा है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इससे विश्वास जीतना है किसानों का। निश्चित तौर पे कमलनाथ का 40-30 साल का लंबा अनुभव है और निश्चित रूप से वो काम पूरा करेंगे, क्योंकि हमने जो काम किया था वो हमने पूरा करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार घबरा गई और इसलिए उसने ताबड़तोड़ तरीके से खरीद फरोख्त की और सरकार को गिरा दिया। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मैं चाह रही थी अनिल जी हमारे साथ जुड़ पाते थे, क्योंकि वो किसान नेता हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात रखते। समय की सीमा है, आशीष जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस ने अपना वचन पत्र, घोषणा पत्र जारी किया, परंतु अन्य राज्यों के द्वारा राजस्थान में पूरा करा, छत्तीसगढ़ में पूरा करा, बड़ा प्रचार खत्म हो गया, लेकिन ये नोकझोंक मुझे लगता है खत्म नहीं होने वाली है, ये चलती रहेगी जब तक नतीजे नहीं आएंगे। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वादे हजार, किसकी सरकार, महाबहस लगातार हमारी जारी है और आपको बता दें फिलहाल किसानों की जो बात हो रही थी, अब देखिए किसान कहता है जो लाभ देगा उसकी तरफ जाएंगे।